हेलो फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है जो लॉकडाउन में अपने समय का सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, बहुत सोच समझ के मैंने ये वीडियो बनाया है। बहुत दिन सोचने के बाद मैंने कुछ बातें फील किया और बहुत सारे स्टूडेंट्स से, चूँकि मैं एक टीचर हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स से बहुत सारे फीडबैक के बाद ये वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि पिछले साल भी लॉकडाउन लगा था और इस साल भी लॉकडाउन लगा। पिछले साल भी बहुत सारे बच्चे लॉकडाउन में 6 महीने, 7 महीने या 8 महीने रहे। बहुत बच्चों ने तो एग्ज़ाम नहीं दिया, बहुत बच्चों ने दिया तो उनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, बहुत बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा भी गया, बहुत बच्चों का रिजल्ट भी अच्छा आया। लेकिन उन बच्चों का क्या जिन्होंने एक साल में कुछ नहीं सीखा। अब जबकि ये दूसरा साल है लॉकडाउन का और बहुत सारे बच्चे अभी या तो 12th में गए हैं या 10th में गए हैं, उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हें ये बात का अंदाजा नहीं है कि पिछले साल जो बच्चे 12th में थे उनके साथ क्या हुआ होगा, कैसा हुआ होगा। चूंकि हम टीचर हैं तो हमें इसका अंदाजा है। बहुत बार ऐसे बच्चे मिले या बात किए जिन्होंने ये बताया कि सर, लॉकडाउन लगने के बाद हमारी कुछ गलतियों की वजह से हम पढ़ना बंद कर दिए या हम ध्यान देना बंद कर दिए, जिसके बाद कि एग्जाम के समय हमें लगने लगा कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एक्चुअल में जब बच्चा एग्जाम के करीब पहुंचता है तब उसे एहसास होता है कि उसका सिलेबस क्या है, क्या चैप्टर है, तब पहली बार एहसास होता है। फिर उसके दिमाग में चलता है कि हम किसी तरह एग्जाम पास कर लें। अगर वो पास कर भी लेते हैं तो क्या ये सही था? क्या आप इसी दिन के लिए पढ़ाई किए थे? सच सच अपने दिल से सोचिए। और हम लोगों को ये बात पिछले साल का एक्सपीरियंस है, इसलिए आज हम ये आपके सामने ला रहे हैं। बहुत सारे बच्चे लॉकडाउन को छुट्टी समझ रहे हैं, आप देख सकते हैं, और मैं देखता रहता हूं बहुत सारे बच्चे फेसबुक पर जुड़े हुए हैं, इंस्टा पर जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारे बच्चे का देखता रहता हूं कि वो खेल रहे हैं या बारात का फोटो अपलोड कर रहे हैं या जो भी। पर उनसे जब बातें होती है तो भी बहुत सारे बच्चे जो ऑनेस्टली बात करते हैं वो बताते हैं कि यस सर, हम लोग बहुत कम पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं। इसका एक नमूना भी है कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे टीचर जिनके पास की हजारों हजार स्टूडेंट्स हैं, पर जब वो पढ़ा रहे हैं तो उनके पास पढ़ने के लिए उतने बच्चे ऑनलाइन नहीं जुड़ रहे हैं, नहीं जुड़ पा रहे हैं। ये सिर्फ एक ट्यूशन की कहानी नहीं है, ये एक टीचर की कहानी नहीं है, ये लगभग सारे टीचर्स की कहानी है। आपको जिनका क्लास बहुत अच्छा लगता है, आप उस क्लास में भी देखें तो आपको लगेगा कि वो 2 बैच के भी बच्चे के बराबर नहीं है, जबकि वो टीचर दिन भर बैच पढ़ाते रहते हैं। तो फिर क्यों ऐसा हो रहा है? इस बात के लिए ही है ये बात आपको याद दिलाने के लिए है। तो आप देख सकते हैं तरह तरह के गेम्स बच्चे मोबाइल पर लगे तो रहते हैं लेकिन पढ़ाई की चीज नहीं कर रहे होते। इससे क्या असर पड़ता है? इससे क्या असर पड़ता है? बाद में उन्हें बहुत तकलीफ होती है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं। ये और खतरनाक है उन बच्चों के लिए जो मेहनत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे थोड़ा भी अभी मेहनत कर रहे हैं वो बहुत तेजी से आगे निकल जाएंगे, और जो बच्चे अपने समय का दुरुपयोग कर रहे हैं वो बहुत तेजी से पीछे चले जाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत पीछे हैं। क्योंकि वो दुरुपयोग कर रहे हैं, यानी उनके आदत में ये शुमार है, और चूंकि कोई पढ़ रहा है तो ये उनके आदत में शुमार है। जैसा कि ये देखिए, छोटा छोटा बच्चा है, पढ़ रहा है, और मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं। मेरी बच्ची या मेरा लड़का बहुत छोटा है, मेरा लड़का 10 तक 20 तक ठीक से लिख नहीं पाता है, ABCD पूरा नहीं लिख पाता है, पर आपको बिलीव नहीं होगा कि वह मोबाइल पर ऑनलाइन क्लास देखता है। यहां गार्जियन का भी फर्ज बनता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के गार्जियन का, कि वो अपने बच्चे पर ध्यान दें। वो गरीब के बच्चे हैं और वो गरीब ही रह जाते हैं। क्योंकि उनको कोई समझाने वाला नहीं होता है, और जो उनको समझाने वाला होता है वो अगर उनके हिसाब का बात नहीं बोले, उनके मन का बात नहीं बोले, तो वो धीरे धीरे उसको दुश्मन के तौर पे लेने लगते हैं, जिसके चलते कि वो और दिन ब दिन पीछे होते जाते हैं। तो यहां उनके लिए एक बहुत बड़ा अलार्म है कि जो बच्चा तेज है, जो बच्चा मेहनत कर रहा है, वो तो और हमसे आगे निकल जाएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि बिहार बोर्ड में नंबर लाना एक कोई इंपॉर्टेंट बात है या किसी बोर्ड में, तो आप बोर्ड में नंबर लेके भी देखिए, और बहुत लोग आपके गांव समाज आसपास बहुत लोग नंबर लाए भी होंगे, वो क्या बहुत बड़ा कुछ काम कर पा रहे हैं? वही बच्चा कुछ काम कर पाता है जो कि लगातार प्रयास करता है, लगातार मेहनत करता है।
अब होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम जो भी लेक्चर्स के वीडियो हैं वो अपलोड करके रख लेंगे, डाउनलोड करके रख लेंगे कहीं, और वो एक लाइब्रेरी बना के रख लेंगे और जब चाहेंगे देख लेंगे। तो आप इस बात को समझिए कि अगर इस तरह का रहता तब तो बहुत सारे बुक्स किसी को दे दिया जाता और वो तेज हो जाता। उसका हाल यही होगा जो आपके सामने दिख रहा है। तो हमारा जो डाउनलोडेड वीडियो लेक्चर्स होता है वो कभी काम नहीं आता है। ये पिछले साल के स्टूडेंट के मुंह से आप सुन सकते हैं कि वो काम नहीं आता है। वो 2, 3, 4 लेक्चर देखते हैं, अगर वो रेगुलर नहीं देख पाते हैं तो वो कभी काम नहीं आता है। दोस्तों, ये सारी बातें बताने के पीछे का मकसद यही है कि आप अपने समय का सदुपयोग करें। अगर आपको टॉप करना है तो आपका एक टॉपर का टाइम टेबल होना चाहिए विथ स्कूल कॉलेज। आप अपने लेक्चर के साथ एक बहुत बेहतरीन टाइम टेबल बनाएं, तभी आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, अदरवाइज आप अच्छा नहीं कर सकते हैं। मैं बार बार बोलना चाहूंगा कि जरूर बच्चे के साथ साथ गार्जियन या टीचर्स का फॉल्ट है। टीचर्स को भी स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, लेकिन ये हर टीचर एक बिजनेस कर रहा है, हम भी बिजनेस कर रहे हैं और भी दूसरे लोग बिजनेस कर रहे हैं। और बिजनेस का एक बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि आप अपने कस्टमर्स, यानी स्टूडेंट कस्टमर है और टीचर एक बिजनेसमैन है, आप अपने कस्टमर से प्यार से बात करें। तो जब बार बार अगर हम बहुत प्यार से बोलते हैं तो उसको लाइटली लिया जाता है, और अगर हम सीरियसली बोलते हैं तो उससे गुस्सा आ जाता है, क्योंकि आपका एज गुस्साने वाला है। वो जो 10 साल का 12 साल का बच्चा वो गुस्साता नहीं है, वो डरता है। हमने गौर से देखा है एक छोटी सी बात कि मैडम सिर्फ इतना बोल दी कि तुम्हारा आवाज सही से नहीं आ रहा है, इस डर से बच्चा रोने लगा। तो ये बात है क्या? अभी उल्टा है कि स्टूडेंट बोलता है कि आवाज नहीं आ रहा है। टीचर का कई बार आवाज, मैंने खुद सुना है कि टीचर का कई बार आवाज नहीं आ रहा है, वो बच्चा कुछ नहीं बोल रहा है, बच्चा चुपचाप बैठा हुआ है, लेकिन बच्चे का आवाज एक बार नहीं गया, टीचर ने कड़क होकर बोल दिया तुम्हारा आवाज नहीं जा रहा है, बच्चा रोना शुरू कर देता है। तो ये क्या है, इस बात को समझे। आप जिस एज में हैं आपको अब कोई डरा नहीं सकता है, आपको कोई धमका नहीं सकता है। जिसको जो डराएगा वो बच्चा कभी उस वीडियो को डिसलाइक नहीं करेगा, कभी उस मैडम के प्रति, उस सर के प्रति कुछ गलत नहीं करेगा, क्योंकि वो बच्चा तो भगवान मान के बैठा हुआ कि बहुत बड़ा कोई आदमी है जो हमको पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जबकि वो जो चीज पढ़ रहा है वो हम भी पढ़ा सकते कभी भी, फिर भी कभी मैंने उसे रोका नहीं। मैं उसको और इंकरेज करता हूं कि हाँ बाबू पढ़ो। मुझे पता है कि बच्चे का आंख खराब हो जाएगा, उतना देर मोबाइल देखेगा, फिर भी मैं इंकरेज करता हूं, क्योंकि मैं आज का दिन नहीं देख रहा हूं, मैं आज से 20 साल का बाद देख रहा हूं। क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूं तो मैं महसूस कर सकता हूं कि अगर इसे सही संस्कार नहीं मिला ना तो ये 20 साल बाद सबसे पहला किसी के माथे का बोझ बनेगा तो वो मेरा होगा। सबसे पहला ये किसी के लिए बुरा काम करेगा तो वो मेरे लिए काम करेगा। ये खुद भी बुरा करके किसी जेल में जाता है तो सबसे ज्यादा जो बेइज्जती होगी वो मुझे ही होगी। आई बात समझ में? तो इसलिए गार्जियन को यहां पे बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि आप बच्चों पे ध्यान दें, चाहे वो 9th के 10th के। वो कितना देर खेलना बहुत अच्छी बात है, खेलिए। कितना देर खेलता है, कितना देर पढ़ता है, क्यों नहीं रेगुलर पढ़ता है, और उसके टाइम पर उसे डिस्टर्ब ना करें, तभी ये संभव है। अदरवाइज आपका समय बर्बाद होता चला जाएगा, आप लगातार पीछे चले जाएंगे। और दोस्तों, एक छोटी सी खुशखबरी भी मैं दे देता हूं कि बहुत सारा चीज सोचने के बाद फाइनली ये डिसाइड किया कि वीडियो प्राइवेट नहीं करेंगे, वीडियो भी आपके लिए पब्लिक कर देंगे। जब रहेगा आपको इच्छा है देखो, नहीं देखना है नहीं देखो, क्योंकि आप धीरे धीरे ना इस काम के लिए किसी को भी, हमको या किसी दूसरे को गलत समझने लगते हैं और आप उस आदमी के फेवर में चले जाते हैं जो कि आपसे बहुत प्यारी प्यारी बात कर रहा है लेकिन आपके बारे में सोच नहीं रहा है उतना। तो ये एक प्रॉब्लम है। हो सकता है अगर आपको मेरी बातें सही लगे और लगे कि ये बातें लोगों तक पहुंचनी चाहिए, गार्जियन, स्टूडेंट्स, टीचर तक पहुंचनी चाहिए, तो आप इसे प्लीज शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी बातों को अमल करें। और दोस्तों, एक छोटी सी बात बता देता हूं कि आज मैंने वैक्सीन लिया है, ठीक है? तो आप भी अपने गार्जियन को, या अगर आपका उम्र 18 से अधिक है तो आप अपना नंबर लगा करके वैक्सीन ले लें अगर आपके आसपास वैक्सीनेशन हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद भी बहुत सारे प्रिकॉशंस फॉलो करने पड़ते हैं और तब शायद आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा और आप कुछ और काम कर सकते हैं, आराम से जी सकते हैं।
तो दोस्तों आज का यही था मेरा आपके लिए एक संदेश। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले जो भी लेक्चर होगा या वीडियो होगा। बाय बाय, थैंक यू।